टू 9 to 11 स्टडी। और भाई एकदम बढ़िया, एकदम ठंड वंड अच्छी कट रही है। कई लोग तो सो रहे होंगे भाई, जगो पेपर आ रहे हैं ढंग से। मैंने तुम्हें पिछली बार कुछ कराया था, क्या कराया था, मैंने कराया था किरण विरण आरेख, मतलब जो कुछ बताया था कि परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। तो उनसे अब मैं प्रतिबिंब बनाना सिखाऊंगा कि प्रतिबिंब बनता कैसे है। उत्तल दर्पण समझाया था मैंने पहले, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, जैसे अवतल हो गया अंदर से जो परावर्तन होता था, उत्तल हो गया बाहर से जो परावर्तन होता था। हमारा पेंट कहाँ होता था, जो सिल्वर पेंट मतलब चांदी की पॉलिश की जाती थी, वो कहाँ, अंदर उत्तल में और अवतल में बाहर। ठीक है, समझे नहीं समझे, चलो पिछला रिवाइज करा देता हूँ। मैंने पढ़ाया था प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है जिससे कोई स्रोत से निकलती है, जिससे हमें आंखें मतलब हमें देखने में सहायता करती है, जिससे हमारी देखने में सहायता होती है। क्या होता है, पहले वस्तु पर पड़ती है प्रकाश वाली की किरण, फिर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। फिर मैंने कुछ दर्पण कराए थे, दर्पण में गोलीय दर्पण भी कराया था। गोलीय दर्पण कटे हुए गोले का भाग होता है। और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब समझेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या समझेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो भाई देखो, मैंने पिछले 3 नियम पहले तो कराए थे, 3 नियम कराए थे पहले। तो एक बात जरूरी, तो वीडियो नहीं देखी तो पिछली वाली वीडियो देखनी होगी। मेरे को कोई मतलब नहीं है भाई व्यू से, बस तुम्हारी स्टडी से मतलब है। अच्छे से स्टडी करो, कोई प्रचार विचार मत करना, फालतू में टाइम वेस्ट करो। अब बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो। हाँ, तो वापस आते हैं। ऐसे करके कुछ मैंने बनाया था। ये कांच है खाली, क्योंकि मैंने अभी चांदी की ना कोई पॉलिश वगैरह की ना कुछ भी किया। सॉरी भाई। ये क्या कर दिया मैंने, ये एक मैंने चांदी की पॉलिश कर दी। चांदी की पॉलिश के बाद मैं क्या करता हूं, एक मुख्य अक्ष, इसमें पोल, इसे ध्रुव कहते हैं। इसे ध्रुव को मैं किससे दर्शाता हूं, पोल ध्रुव से। मैंने तुम्हें 3 नियम कराए थे किसके, इमेज फॉर्मेशन के, मतलब प्रतिबिंब की बनने के 3 नियम कराए थे। पहला नियम था, ये मुख्य अक्ष है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो वापस परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है, फोकस से। फोकस क्या था, वक्रता केंद्र का आधा, वक्रता केंद्र का आधा फोकस दूरी। और जो किरण फोकस से होकर जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये थी वक्रता केंद्र। क्या था, वक्रता केंद्र। फोकस दूरी होती है वक्रता केंद्र की आधी। क्या होती है, वक्रता केंद्र की आधी। जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है जिस रास्ते आई थी। ठीक है, ये ऐसे आई थी, ये फोकस से होकर गई, जो फोकस से होकर गई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये चीज मैंने पिछले वीडियोस में कराई थी, तो ध्यान से उन्हें देखें, जब जाके आगे देखें। ये क्वेश्चन है भाई, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऊपर दिमाग से जाएगा, कोई फायदा होगा नहीं। तो बैक, अब बनते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो मैंने तुम्हें अब फिर दोबारा से ले लेता हूं। ये एक अवतल दर्पण है। क्या है, अवतल दर्पण। इसमें मैं वस्तु को रखूंगा अलग अलग जगहों पर, उससे क्या होगा, एक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, ये है मुख्य अक्ष। याद रखना, मेरा इसमें एक चीज होती है, जो एक गोले का कटा हुआ भाग है। पहले तो ये हो गया फोकस, ये होगा वक्रता केंद्र। अब मैं इसे इधर मान लेता हूं अनंत। क्या मान लेता हूं, अनंत। याद रखना, मैं वस्तु रख रहा हूं सबसे पहले अनंत पर। कहां रखी मैंने वस्तु भाई, कहां रखी वस्तु, अनंत पर। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, लंबा हो गया। फोकस, वक्रता केंद्र,
यहाँ मान लेता हूँ अनंत, थोड़ा ज़्यादा लंबा चला गया था, ठीक है। तो अपने को डायग्राम बनाने में थोड़ी कठिनाई आती, तो मैंने कहाँ रखा, वस्तु को मैंने माना ओ डैश। पहले देखो हर चीज को मानो, मैंने प्रतिबिंब को माना m1 m2 या m डैश मान लो, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, बस समझ एक तरह से मान के चलो। तो मेरा प्रतिबिंब क्या है, m और m डैश, मतलब m1 m2, और मेरी वस्तु क्या है, o डैश या फिर o1 o2, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने मेरी जो वस्तु है अनंत पर रखी है, बस क्या रखी है मेरी वस्तु अनंत पर। वस्तु से एक किरण जाती है किसके, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहां से होकर जाएगी, बताओ भाई, कहां से होकर जाएगी, फोकस से, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर मैं कोई किरण यहां से डालूं, फिर वो कहां से आएगी, फोकस से। देखो कोई भी वस्तु जब अनंत पर रखी होती है तब मैं ना ये डिसाइड कर सकता मुख्य अक्ष के ऊपर है, ना मैं ये डिसाइड करता मुख्य अक्ष के नीचे है। वस्तु हमें अनंत पर रखी है, ना हमें दिखेगी। जब वस्तु का कोई प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, इस अगर देखो दो लाइन जब परावर्तन के पश्चात एक जगह पर मिल जाए, एक जगह पर आके काटे एक दूसरे को, जिस जगह वो काटती हैं उसी जगह वो मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब बनाती हैं। यहां इसका मतलब ये हुआ, यहां जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है, देखो यहां कहां रखी थी वस्तु, मैंने एक वस्तु को अनंत पर रखा था, तो मैंने पहले तो दोनों जो था मैंने मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे दोनों से किरण डाली, तो वो कहां जाके मिली, फोकस पर जाके मिली। इसका मतलब ये है जो मुख्य अक्ष से देखो भाई, मैं अगर यहाँ से वक्रता केंद्र से करता तो मैंने वक्रता केंद्र को अच्छे से नापा नहीं, अगर नापता तो ऐसे करके ये यहीं मिलता, लगभग यहीं मिलता, तो बहुत छोटी बनती है। जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा, मतलब जब तुम इतने, मतलब ये मान लो बहुत दूरी पर एक शीशा रख दें और तुमको 100 किलोमीटर दूर खड़ा कर दें, तो तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ना मुझे दिखेगा ना तुम्हें दिखेगा, मगर बनेगा बहुत छोटा, बनेगा बहुत छोटा। तो ये अनंत पर रखी वस्तु, उसका प्रतिबिंब कैसा बना, बहुत छोटा, पर बना किस पर, स्थिति कहाँ थी, फोकस पर, कहाँ थी, फोकस। तो अनंत पर जब वस्तु रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। कहां बनता है, फोकस पर। मर वास्तविक प्रकृति कैसी होती है उसकी, वास्तविक, कैसी, वास्तविक। जब वस्तु अनंत पर रखा हो तब कहां बनेगी, फोकस पर, वो कैसी बनेगी, बहुत छोटी, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक। समझ में आया। जब मैंने वस्तु को अनंत पर रखा अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर और बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा, और छोटा के साथ साथ प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वास्तविक। आगे बढ़ता हूं, अब नेक्स्ट में आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने अब कहाँ रखा है, जो वस्तु है मैंने कहाँ रखी, अनंत पर। अब मैं वस्तु को कहीं और रखूंगा, मेरी मर्जी भाई। ठीक है भाई, यही मैं मान लेता हूं, मेरी एक दर्पण है, दर्पण का मैंने को क्या माना, m1 m2। अब रखूंगा मैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब कहा मैंने वस्तु को रखा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहां था, फोकस मेरा, वक्रता केंद्र मेरा, अनंत मेरा।
सब कुछ मेरा, तुम्हारा कुछ नहीं। चलो देखो, अब मैंने कहाँ रखा, मैंने रखा यहाँ, कहाँ रखा, यहाँ। मैंने वस्तु को रखा, वस्तु को क्या माना, ओ डैश, हमेशा हर चीज को क्या चलो मानते हुए चलो। अब मैंने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। मैंने अब वस्तु को थोड़ा आगे बढ़ाया, इसका मतलब एक शीशा रखा है तुम्हारे सामने। हम तो ज्यादातर हम तो समतल दर्पण यूज करते हैं। मैंने बताया था समतल दर्पण कैसा होता है, एक समतल कांच की परत जिसके पीछे सिल्वर की पॉलिश कर दूं, वो क्या हो जाता है, समतल दर्पण। तो बेसिकली हम समतल दर्पण का एग्जांपल लेके चलूं तो समतल दर्पण पे मैं रख के तुम्हें अनंत पर खड़ा कर दूं, तुम्हारा प्रतिबिंब बनेगा, मैं तुम्हें दिखेगा नहीं। अब थोड़ा अनंत से आगे खिसकाता हूं, क्या किया मैंने, अनंत से आगे खिसकाया, तो क्या होगा, पहली किरण जो समांतर जाएगी, अरे वाह क्या ही बनाई मैंने, जो मुख्य अक्ष के समांतर गई तो कहां से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, फोकस से निकलेगी भाई, फोकस से निकलेगी। अब जब फोकस से जाएगी तो कहां से होकर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो दोनों किरणों ने एक दूसरे को कौन सी जगह काटा, कौन सी जगह काटा, फिर बताओ, देखो ध्यान से समझो। एक किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहां से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। अब जब वो फोकस से होकर गई तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो बेसिकली यही था, कोई ज्यादा गुणा भाग तो करने की जरूरत है नहीं। कहाँ काटी, मेरे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में काटी, जो यहां काटी। अब यहां बनी इमेज, इसे बोल देता हूं आई डैश। फिर दोबारा से समझो, मेरे वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, वस्तु का जो प्रतिबिंब बना परावर्तन के पश्चात, जो किरण गई मेरी यहां से, उसके बाद जो प्रतिबिंब, जहां एक जिस जगह दोनों किरण परावर्तन के पश्चात काटती हैं उसी जगह क्या बनता है, प्रतिबिंब। फिर से प्रतिबिंब को कहां काटा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। मेरी वस्तु कहां रखी थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु रखी थी, तो प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति कहां हुई, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रकृति कैसी हुई, देखो एक चीज बताता हूं, जब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, नीचे मतलब उल्टा बनेगा, तो वो हमेशा वास्तविक बनेगा। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर या फिर सीधा बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा। फिर से सुनना, देखो ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है, कोई ज्यादा दिमाग लड़ाने वाली बात नहीं है। जब वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, कहां बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो वो बनेगा वास्तविक। देखो तो मैं एक चीज बताता हूं, जो हमारी आंखों में प्रतिबिंब बनता है, मुझे हर चीज उल्टी ही दिखाई, मतलब मुझे नहीं, सबको उल्टी दिखाई देती है। उल्टी मतलब जो हमारी आंख पर एक, आगे चलो के एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आगे चल के एक रेटिना होता है, रेटिना पर सबका प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। क्या बनता है, उल्टा। पर वो जो हमारी नर्व्स कनेक्टेड होती हैं हमारी आंख से, वो क्या कर देती हैं, उस प्रतिबिंब को सीधा इंपोर्ट करती हैं हमारे दिमाग को। ध्यान से सुनना, क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख के रेटिना पर वो उल्टा बनता है। इसका मतलब उल्टा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक। कैसा, वास्तविक। फिर से देखो, यहां जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है, सीधा मुख्य अक्ष के नीचे बना है, ऊपर नीचे और उल्टा। इसका मतलब वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक। और इसका आकार बोला जाए तो वस्तु से थोड़ा छोटा, वस्तु से थोड़ा छोटा। जब वस्तु कहां रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पर एक दिक्कत, वो थोड़ा छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। फिर से, ए भाई जगो, सोना नहीं है। फिर से ध्यान से, वस्तु का प्रतिबिंब जब मुख्य अक्ष के नीचे और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब जब मैंने अनंत पर रखा था तो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तो वस्तु को मैंने आगे खिसकाया वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो कहां बनेगा उसका, फोकस और
वक्रता केंद्र के बीच में। समझ में आया? कुछ दिमाग में बैठा? ओह कितने झूठ बोलते हो भाई, फील आ रही है? बोलते चलो मेरे साथ सारी चीजें, ठीक है। तो कैसा बना? वस्तु को जब मैंने आंखें खिसकाया तो वास्तविक बना, छोटा बना और उल्टा, और उल्टा। इसका मतलब मुख्य अक्ष के नीचे। ठीक है, जो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट्स में लिख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख देख के पढ़ पढ़ के मैं पक्का बताऊंगा अगले, नहीं तो एक डाउट वीडियोस भी निकाल दूंगा, ठीक है। अब आगे देखो, फिर भाई कंजूसी करेंगे अपन लोग, इसी दर्पण को रहने देंगे। अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, फोकस, वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा अनंत। अब मैंने बोला हमारा, मेरा नहीं, ठीक है, अब सबका अनंत है। तो बताओ, वस्तु को मैंने पिछले बार कहाँ रखा था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब क्या करते हैं, अब बोलते हैं वह जब वस्तु वक्रता केंद्र, लिख देते हैं भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। अब वस्तु कहां रखी है भाई? वक्रता केंद्र पर ही रखी है। सेंटर मतलब सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे बोलते हैं इंग्लिश में। देखो वक्रता केंद्र को मैंने कहां रखा? सेंटर पर। कहां रख दिया? इसके रेडियस पर, जिसका ये जो मिरर मतलब जो दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस फोकले गोले का भाग है, उसके रेडियस पर मैंने किसे रख दिया? वस्तु को। वस्तु क्या मानी? ओ डैश, ओ डैश, मतलब ओ डैश, ठीक है। ओ डैश को ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। अब तुमको मैं मना थोड़ी ना कर सकता, घर जाके आऊं तुम्हारे पास, अंदर देखे एकदम चट्टा चाटा दूं, फिर बोलूं ए भाई इधर ऐसे नहीं, ऊपर लिख नीचे लिख। तुम्हारी मर्जी, मेरी भी मर्जी, कैसे भी लिख लो, बस तुम्हें शो कराना है। और याद रखना, लिखना जरूर, मिरर M1 M2 या M डैश M2, कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी। तब मैंने, अब देखो वापस आते, मैंने वस्तु को कहाँ रखा? वक्रता केंद्र पर। इससे एक किरण जो रेज निकाली वो कहाँ से? अब तो इसके परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होकर। जब अगर दूसरी किरण मेरी फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? परावर्तन के पश्चात लगभग यहां काटेगी, तो मतलब वक्रता केंद्र पर ही बना, आई डैश। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मैंने अनंत पर रखी थी वस्तु, प्रतिबिंब बना था फोकस पर। मैंने बीच में रखी थी वस्तु, प्रतिबिंब बना था बीच में। मैंने वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र पर। कहां रख दिया? वक्रता केंद्र पर। कहां रख दिया भाई? वक्रता केंद्र पर। तो अब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर। साइज सेम रहेगा, जो उसका साइज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। अब समझो भाई दोबारा से, मैंने वस्तु को रखा वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर ही। जहां था वहीं बनेगा उसका प्रतिबिंब। कहां बनेगा? हमारा उल्टा बना तो कैसा बना? फिर से मैंने पहले बताया था, उल्टा बनेगा तो कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक है, कैसा? वास्तविक। उल्टा मतलब मुख्य अक्ष के नीचे।
फिर से मुख्य अक्ष के नीचे, तो प्रकृति ऐसी थी। अब उसका देखते हैं हम आकार। देखो भाई, जब तुम शीशे के पास जाते हो तब तुम बड़े दिखने लगते हो और दूर जाने लगते हो तो छोटे लगने लगते हो। इसका मतलब क्या था, जैसे मैंने इसे दूर रखा था तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा था, थोड़ा आगे बढ़ाया थोड़ा बड़ा। अब मैंने बिल्कुल बीच में किया तो यहां जाके वक्रता केंद्र पर जाके ये आकार इसका वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर। समझ में आया या नहीं? कहां वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब और वस्तु का जो साइज है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई कहां समान होती है? वक्रता केंद्र पर। याद रखना, अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में आए कि वक्रता केंद्र पर वस्तु की लंबाई ये है तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो सेम ही होगी। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो वस्तु कैसी बनती है? सेम आकार की। ठीक है भाई, इसे नोट करो। थोड़ा टाइम दे रहा हूं इसके लिए, कुछ चेकिंग की जाए। कर लिया नोट? भाई कुछ टाइम ब्रेक लिया जाए तो मत रुक जाओ। मिटा दूं भाई? देखो भाई, ये चीज याद रखना, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। डायग्राम्स नहीं किए नंबर भूल जाना भाई। क्या होगी, कंजूस पनी कर रहे हो यार। ठीक है भाई, अब देखो मैंने कहाँ रखा था? वक्रता केंद्र पर। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। किससे? वस्तु को। अब वस्तु को कहाँ रख दें? वह वस्तु को वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। बिल्कुल धर दूं? धर ही देता हूं। फोकस, वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा अनंत भाई साहब। बड़ी जरूरत पड़ती है यार अनंत भाई साहब की। तो मैंने कहाँ रखा वस्तु को? पहले तो वक्रता केंद्र पर रख दिया था, अब रखूंगा वस्तु को बीच में, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु को मैंने क्या बताया? ओ डैश। क्या? ठीक है, ये माना ओ डैश। फिर इससे एक किरण ले गया मैं, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर। जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलती है। तो फोकस से होकर निकालो भाई। ठीक है, ऐसे जाएगी। वैसे मैंने सीधे बनाने के लिए बना दिया, मगर तुम तो स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। ठीक है, ऐसे परावर्तन के पश्चात निकल गई। अब जब मैं फोकस से होकर निकालूंगा तो भाई, जब मैं फोकस से होकर निकालूंगा जब तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक तो सीधी लाइन नहीं कटती, बताओ काहे की टीचर? जब फोकस से होकर कोई विकिरण गई तो वो किसके? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अगर तुम्हें और पास लाया जाएगा किसी दर्पण के, जैसे कोई शीशा है, शीशे के सामने तुम्हें और लाया जाएगा, तुम बड़े होते जाओगे। इसी हिसाब से वक्रता केंद्र पर रखी थी तो वक्रता केंद्र के नीचे बनी थी, तो ऐसे इसे बड़ा आगे बढ़ाया तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये तो मैंने थोड़ा पास बना दिया, लो अनंत को और पास कर देते हैं। इसका मतलब अनंत और वक्रता केंद्र का
बीच में। जब मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखा था तब प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब मैंने प्रतिबिंब की जगह वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब वस्तु की जगह पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसे बोल देते हैं आई डैश। उल्टा है सीधा, उल्टा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। अब पास ले जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, दूर था बहुत छोटा, अब पास लाए बहुत बड़ा। तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे, फोकस और वक्रता केंद्र के। ए भाई प्रतिबिंब की स्थिति नहीं, तो ये वस्तु की स्थिति है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। फोकस प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। समझ में आया। जब वस्तु को आगे बढ़ाया तो प्रतिबिंब कहाँ बना, पीछे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कैसा बना, आकार, पास लाएंगे तो बड़ा, वस्तु से बड़ा। कैसा होगा, प्रकृति, उल्टा है तो वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा, वो खींच के नीचे। समझ में आया भाई। मैंने 4 स्थिति बताई। वस्तु को पहले मैंने लिखा अनंत पर, फिर रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र से फोकस के बीच में। अब अगली स्थिति होगी, पहले ये समझे मैंने कहाँ रखा था वस्तु को, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब मैं रखूंगा प्रतिबिंब को फोकस पर। कहाँ रखूंगा, फोकस पर। फिर देखते हैं कहाँ बनता है प्रतिबिंब। बोल ही दोगे वैसे तो तुम, इसे नोट कर लेना। एक काम करिए करो, ठीक है, नोट किया करो तो पॉज कर दिया करो, टाइम बचेगा। लिख लिया, मिटा रहा हूं भाई, अब मिटा ही देता हूं, बहुत हो गया इसका ड्रामा। अब ब्लैक बनाएंगे भाई। ये क्या है, अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मिरर M1 M2, दर्पण M1 M2। वस्तु कहां पर, अब रखेंगे फोकस पर। ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र, ये है अनंत। ठीक है भाई। अब मैंने कहाँ रखा वस्तु को, फोकस पर। वस्तु को कहाँ रखा, फोकस पर। वस्तु को मैंने ओ डैश माना, वस्तु पर फोकस रखा तो पहले ये क्या हुआ, समांतर जाएगी तो कहाँ से, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी भाई। ठीक है, फोकस से होकर गई। अब बताओ कहाँ से, अब मैं वक्रता केंद्र से होकर लेके जाता हूँ। मैंने यहां से सीधे लिया, कहाँ, वक्रता केंद्र की सीध में, तो मैंने ऐसे किया तो ये कहाँ से लौट के जाएगी, उसी रास्ते अपने लौट जाएगी। तो इस रास्ते लौटी, इस रास्ते लौटी तो कहाँ जाके मिली, अनंत पर जाके मिली। कहाँ जाके मिली, अनंत पर। अनंत पर वस्तु को मैंने क्या माना, आई डैश। जब मैंने वस्तु को फोकस पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर। कहाँ बना, अनंत पर। याद रखना, मैंने जब अनंत पर रखा था वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। अगर मैं फोकस पर रखता हूँ वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। उल्टा, डाइवर्स। समझे भाई।
तो स्थिति क्या हुई, स्थिति किसकी, प्रतिबिंब की। जब मैंने फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना अनंत पर। कहाँ, अनंत पर। सिंपल था, कोई ऐसा बड़ा काम तीर तो मारना नहीं है, सिंपल है। ठीक है भाई, प्रतिबिंब पर बना तो इसका आकार, तब तुम पास जाओगे तो आकार बढ़ेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति कैसी, उल्टा बना है सीधा, उल्टा बना तो कितना, वास्तविक। तुम बोलोगे सारे तो वास्तविक हैं, आभासी कौन सा आएगा, आएगा भाई उल्टा। ठीक है, इतना समझ में आया। स्थिति कैसी थी, प्रतिबिंब अनंत पर बना था, जब कहाँ वस्तु हो, फोकस पर, तो उसका आकार कैसा था, वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रकृति कैसी थी, वास्तविक उल्टी। देखो तुम्हारे लिए मेन काम, इन डायग्राम्स को, मैंने 5 डायग्राम्स बनाए हैं, उनको अपनी नोट में कम से कम 3 बार डायग्राम्स बनाना, जब जाके तुम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, कहाँ बनाया मैंने, ऐसे जैसे बनाया ऐसे ही करना। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब कराते हैं लास्ट एंड फाइनल स्थिति अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने की, लास्ट एंड फाइनल स्थिति। ठीक है भाई, ओके भाई। ये है भाई अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, पोल ध्रुव मुख्य अक्ष। ठीक है, मिरर M1 M2, फोकस वक्रता केंद्र अनंत। तुम कहोगे बड़े दूर दूर बना दिए फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। इसका एक रीजन है भाई, वो ध्यान से सुनना। मैंने जब, अब मैं वस्तु को रख रहा हूं फोकस और ध्रुव के बीच में। जैसे जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त था भाई ध्रुव नाम से, तो हम उस पर बड़े मजाक उड़ाया करते थे। जैसे हम कुछ भी कह रहे थे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है वस्तु, क्या रखी है, वस्तु। तो वस्तु की फोकस को किसी कोई और मान लेते थे और ध्रुव था ही। चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो मैंने वस्तु को क्या माना, ओ डैश। मैंने वस्तु को कहाँ रखा, ध्रुव और फोकस के बीच में। कहाँ रखा, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो अब जो बीच में रखा है उससे क्या करूंगा, एक मैं समांतर ले जाऊंगा किरण को, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर ले गया, तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर, फोकस से होकर। तो ये डैश 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 मैं इधर भी कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं दूसरी किरण ले गया वक्रता केंद्र से होकर, ये भाई डैश डैश का मतलब होता है इमेजिनरी। जब ये वक्रता केंद्र से होकर गई तो ये उसी रास्ते वापस लौट जाएगी, इसी रास्ते वापस लौट आई। ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने ना, देखो दर्पण के पीछे मैं आभासी, मतलब मैं काल्पनिक रेखाएं खींच दी ये, क्योंकि हमें लगता है ये वैसे तो मिलेंगी नहीं, दोनों आपस में दूर हो जाएंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ऐसे बोलूं तो इंटरसेक्ट कर सकती है दर्पण के पीछे। तो अब प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य अक्ष के ऊपर। कहां बना, मुख्य अक्ष के ऊपर, दर्पण के पीछे। कितना बड़ा बना भाई, आई डैश। देखो मैं बहुत पास ले गया इसे। इसका मतलब क्या था, इसमें जो पहले तो एक चीज हो गई, वस्तु बन, जो प्रतिबिंब बना ऊपर बना, उल्टा नहीं सीधा बना, तो इसका मतलब आभासी। क्या हुआ, आभासी। सीधा तो आभासी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे,
दर्पण के पीछे। कहाँ बनी? दर्पण के पीछे। कैसी बनी? प्रकृति कैसी है? वस्तु से नहीं, सीधी। इसका मतलब आभासी। ये बनेगा तो मगर दिखेगा नहीं भाई। ये कैसा है? काल्पनिक, आभासी। ठीक है। मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर। कैसा बना? मुख्य अक्ष के ऊपर। सही मायने में इसका आकार क्या हुआ? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई भी डाउट? मैंने जब वस्तु को एक ही कंडीशन अवतल दर्पण में ऐसी होती है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे कब बना? जब मैंने प्रतिबिंब को वस्तु को रखा फोकस और ध्रुव के बीच में। कहाँ रखा? फोकस और ध्रुव के बीच में। शुरू से रिवीजन कराता हूं। जब मैंने वस्तु को रखा अनंत पर, तो मेरा प्रतिबिंब बना फोकस पर। तब मैंने वस्तु को रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो मेरा प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तब मैंने वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पर ही बना। फिर मैंने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा वस्तु को, प्रतिबिंब बना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। फिर मैंने रखा फोकस पर तो मेरा बना अनंत पर। अब मैंने रखा फोकस और ध्रुव के बीच में तो बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। ये 5 कंडीशंस हैं, 5 नहीं 6 हैं शायद। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6। ये 6 कंडीशंस याद रखनी है क्योंकि ज़्यादातर पेपर इन्हीं में से आता है। पूरे चैप्टर में से एक आएगा न्यूमेरिकल्स 1/v + 1/u बराबर 1/f, मतलब 1/f 1/v + 1/u। इस वाले फॉर्मूले से एक आएगा, उस वाले फॉर्मूले को कराऊंगा, अभी हुआ नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का कराऊंगा। अभी ये समझ में आया प्रतिबिंब का बनना किस में? दर्पण में। और कौन से वाले दर्पण में? अवतल दर्पण में। जहां परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जहां परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सो रहो एकदम, रजाई एकदम बढ़िया तरीके से। ठंड वंड है यार, बहुत अच्छी नींद आती है, मैं भी सोऊंगा। राधे कृष्ण भाई लोग।